आया। बाबर आजम का 807 दिन का सूखा खत्म हुआ और रिकॉर्डों की झड़ी लग गई। लेकिन इतने रिकॉर्ड्स के बावजूद बाबर आजम विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। सबसे पहले आपको बता दें मैच के बारे में, तो टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 288 रन बोर्ड पर लगाए। जनित लियारागे 54 रनों के साथ टीम के हाईएस्ट स्कोर पर उन्होंने बनाया और उनके अलावा कोई अर्धशतक नहीं जड़ पाया। हालांकि कामिंदु मेंडिस ने 44, समर विक्रमा ने 42 और वानिंदु हसरंगा ने 26 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली। वहीं पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 3-3 विकेट चटकाए। वहीं 289 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम को फखर जमन, जिन्होंने 78 रन बनाए, और सैम अयूब ने 33 रन बनाए। इन दोनों के धाकड़ शुरुआत देते हुए 10 ओवर में से भी कम में पहले विकेट के लिए 77 रन इन दोनों ने मिलकर जोड़ लिए थे। इसके बाद बाबर आजम ने फखर जमान के साथ 100 रनों की, तो मोहम्मद रिजवान के साथ 112 रनों की नाबाद साझेदारी कर टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई। बाबर ने अपनी इस पारी के दौरान 8 चौके लगाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। अब दोस्तों, इसी के साथ पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के शतक का इंतजार भी आखिरकार खत्म हुआ। श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी स्टेडियम में खेले गए इस दूसरे वनडे मैच में बाबर आजम ने 102 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत लाई। बाबर आजम के बल्ले से 807 दिन और 83 पारियों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक निकला। बाबर आजम का ये 20वां वनडे शतक है। गौर करने वाली बात यह है कि टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के करियर में भी जब शतकों का सूखा पड़ा था, तो उनके बल्ले से भी उनकी 71वीं सेंचुरी जो है 83 पारियों के बाद ही आई थी। लेकिन आपको यहाँ पर एक और दिलचस्प बात बता दें कि बाबर आजम ने इस शतक के साथ कई रिकॉर्ड्स तो तोड़े, लेकिन वो विराट कोहली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। बाबर आजम को 20 वनडे शतक ठोकने के लिए 136 पारियां लगी और वो लिस्ट में साउथ अफ्रीका के दिग्गज हाशिम अमला और विराट कोहली के बाद तीसरे पायदान पर है। कोहली ने अपने वनडे करियर में पहले 20 शतक पूरा करने के लिए उनको जो है 133 पारियां लगी थी। वहीं बाबर आजम महज 3 पारियों से ही चूक गए और विराट कोहली के का वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। वहीं आपको बता दें ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हाशिम अमला के नाम है, जिन्होंने 108 पारियों में ये कारनामा करके दिखाया था। फिर आपको बता दें कि बाबर आजम ने इस शतक के बाद राहत की सांस जरूर ली होगी, जो कि उनके सेलिब्रेशन में भी दिखा। अब यहाँ भी एक ट्विस्ट है, उन्होंने विराट कोहली के सेलिब्रेशन को कॉपी भी किया है। हालांकि एक फैन ने तो ये तक लिख दिया कि बाबर आजम ने अब विराट कोहली के 71वें शतक के जश्न की भी नकल कर ली है। यार, इस जोकर के पास अपना कुछ नहीं है, इसका पूरा करियर विराट कोहली की नकल करते हुए बीत गया। अब दोस्तों, इसी के साथ बाबर आजम का इतने लंबे समय के बाद जो शतक का सूखा था, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, वो खत्म हुआ। बहुत बुरी दौर से वो गुजर रहे थे। उनका फॉर्म काफ़ी समय से चर्चा का विषय बना हुआ था। 0 पे आउट हुए हैं कई बार और उतने रन जोड़कर पाकिस्तान को नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ट्रोल भी हुए। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे कभी पाकिस्तान का बादशाह कहा गया, कभी दुनिया का सबसे बेहतरीन वनडे बल्लेबाज कहा गया, और फिर वही खिलाड़ी आज ऐसा समय देखकर लौटा है कि लोग कहते हैं ये है असली बाबर आजम। हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम की, उस खिलाड़ी की जिसे पिछले कुछ महीनों में लोगों ने इतना ट्रोल किया, इतना गिराया कि शायद कोई और खिलाड़ी होता तो क्रिकेट ही छोड़ देता। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चुपचाप मेहनत की, जवाब मैदान में दिया, और अब हाल ही में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दूसरे ओडीआई मैच में लंबे समय बाद शानदार शतक लगाकर मैच जीता दिया। दोस्तों, आपको याद होगा सोशल मीडिया पर बाबर को लेकर क्या क्या बातें नहीं हुई। किसी ने बोला बाबर फिनिश्ड, किसी ने कहा टीम से बाहर निकालो, किसी ने कहा सेंचुरी मशीन बंद हो चुकी है, और किसी ने तो इतना तक कहा बाबर इज सेल्फिश, प्लेस फॉर हिमसेल्फ। T20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप, एशिया कप में फ्लॉप, टेस्ट, ओडी हर जगह लगातार खराब फॉर्म, कप्तानी छीन ली गई, टीम मैनेजमेंट ने भी सपोर्ट छोड़ दिया, फैंस ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन बाबर आजम चुप रहे। बस एक लाइन कहते थे, आई बिलीव इन हार्ड वर्क एंड आई विल कम बैक इंशाल्लाह। और दोस्तों, वो दिन आया 14 नवंबर 2025 रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम,
श्रीलंका के खिलाफ दूसरा ओडी। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और 288 रन बनाए। पाकिस्तान को जीतने के लिए 289 का टारगेट मिला। लोग बोले आज फिर बाबर फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आज कप्तान बाबर नहीं, फाइटर बाबर आजम मैदान में उतरा था। धीरे धीरे सेट हुए, गेंद को देखते गए और फिर ऐसा खेल दिखाया कि पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। हर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, हर फ्लिक शॉट, हर कट शॉट गूंज रही थी एक ही आवाजें, किंग बाबर इज बैक। और फिर आखिर में आते आते बाबर ने 102 रन नॉट आउट पूरे किए। पाकिस्तान ने मैच 48 ओवर में जीत लिया, 289 2 बनाकर, और जीत के साथ ही सीरीज में 2-0 की लीड। लेकिन दोस्तों सबसे इमोशनल पल था सेलिब्रेशन। सेंचुरी पूरी होते ही बाबर ने जमीन पर बैठकर साजदा किया, आंखें आसमान की तरफ उठाई, हाथ उठाकर भगवान अल्लाह का शुक्र किया, और उस सेलिब्रेशन को देखकर पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर वो तस्वीर, वो वीडियो छा गया और सारे हेटर्स चुप, कमेंट्स आने लगे। दिस इज कॉल्ड रिप्लाई, नॉट ऑन सोशल मीडिया बट ऑन ग्राउंड। हेटर्स क्राइंग, किंग स्माइलिंग, रेस्पेक्ट द फाइटर टू बाबर आजम। दोस्तों क्रिकेट सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड्स का खेल नहीं है, ये कैरेक्टर, पेशेंस और कमबैक का खेल है। और बाबर आजम ने एक बार फिर साबित कर दिया वो सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बल्कि एक योद्धा है। क्योंकि गिरना सभी के हिस्से में आता है, लेकिन उठकर दिखाना बस कुछ ही लोगों का काम होता है। आज बाबर ने यह बता दिया, मैं कभी फिनिश नहीं था, बस साइलेंट मोड में था, अब कमबैक मोड में हूं। अब सवाल यह है, क्या बाबर इसी फॉर्म को आगे भी जारी रखेंगे? क्या वो फिर से वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाले हैं? क्या ये सेंचुरी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नया चैप्टर है? ये तो समय बताएगा, लेकिन आज इतना जरूर कहा जा सकता है, बाबर आजम इज बैक। जिस तरह से बाबर आजम एक टच में दिख रहे थे, इट वाज सुपर। ही लुक्ड इन टोटल कंट्रोल, वो काम थे, कंपोज थे, देयर वर फ्यू डॉट बॉल्स बोल्ड, हिज बॉडी लैंग्वेज कन्वेड अ पॉजिटिव मैसेज, अ कॉन्फिडेंट मैसेज। ये ना, मुझे पता है कि डॉट बॉल जा रहे हैं मगर आई कैन मेक इट। अब अगर इसी तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे, तकरीबन हर 5 मैच में 100 है, जो कि बहुत बढ़िया। ओडीआई के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो मतलब 100 बनाने की मशीन कह सकते हैं इनको। वो है। और क्यों, मतलब अल्टीमेटली आप जिंदगी में क्रिकेट क्यों खेलते हो? आप खेलते हो टीम का टोटल बनाने के लिए, अपने रन बनाने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए। बाबर आजम की एक सिफत है, उनको रन बनाने का तरीका आता है। ठीक है, लोग कह सकते हैं कि जी इसमें से ज्यादा इस टीम के खिलाफ है, उस टीम के खिलाफ है, बट जिस भी टीम के खिलाफ खेलोगे रन तो रन ही है, 100 तो गिने ही जाते हैं। तो भाई जो पाकिस्तान चाहता था, जो बाबर आजम चाहते थे, वो तो उनको मिल गया। हाईज, लोज, प्रोज, कॉन्स सबकी लाइफ में आते हैं, पर देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन बाबर आजम राइट नाउ। हद से ज्यादा वाले यंग हैं, अभी तो बस जर्नी की शुरुआत है। ही इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज इन द वर्ल्ड। लव यू बाबर, कीप प्लेइंग फॉर पाकिस्तान लाइक दिस एंड वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू। यस, क्रिकेट यूनाइट्स, ये बात सच्ची है, हम फील कर पा रहे हैं उस चीज़ को। बाबर आजम से जब कहा गया कि उनको सभी ना विराट कोहली से कंपेयर करते, तो व्हाट ही सेड वाज कि विराट कोहली का जो ओहदा है ना वो बहुत ऊंचा है मुझसे, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। ऐसा नहीं कि अपने आप को ही सब कुछ कह दिया कि हाँ मैं भी एक अच्छा दिग्गज खिलाड़ी हूँ, नहीं, ही डिड नॉट से इट फ्रॉम हिज माउथ, क्योंकि वो पब्लिक बोलती है ना, हम सब बोलते हैं तो समझ आ जाता है। कमेंटेटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सभी प्रेज कर रहे थे बाबर आजम को, एंड इस छोटी उम्र में वाकई एक बहुत ही लंबा सफर वो अभी तक तय ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे तो बहुत कुछ बाकी है। It is Babar Azam. आप जो मर्जी बोल दो, at the heart of Pakistan's batting at number 3, it is Babar Azam. He has to count. Seeing that he is playing well, right? उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, गेम दर गेम उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, एंड द बॉटम लाइन इज बॉस दैट ही इज वापस इंजॉय कर रहा है क्रिकेट को। जितने प्रेशर में दिखता था, जब भी क्रीज पे आता था कप्तानी का प्रेशर होता था, मुझे प्रूव करना है, मेरे से उम्मीद है, वो चीज नहीं लग रही। कप्तानी रिजवान कर रहा है, बाकी उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। देखो पाकिस्तानी बोलते बोलते मर गए यार, आप देखिए ना सुशांत भाई, हमारे पास एक ही बैटर है, बाबर आजम आउट हो जाता है, किसी से बैटिंग नहीं होती। वो चीज नहीं है भाई। अब सैम अयूब ऊपर से रिलायबल है, आपके पास
बीच में रिजवान अच्छा खेल सकता है, सलमान अली आगा अच्छा खेल रहा है. सो यू हैव इनफ बैटर्स. You have enough batters who are responsible enough and who are explosive enough and also mature enough to win games for you. So that is a very big plus for Babar, and he can be very destructive. Destructive in the sense कि not कि वो बड़ा तेज खेलेगा, but वो runs बड़े consistently runs कर सकता है. That is a big asset for Pakistan. साला 2 मैच अगर बाबर आजम ना चले ना तो आउट ऑफ फॉर्म बताने लगते हैं. अब आप ये समझिए कि एक 28 साल का लड़का, एक पाकिस्तान का लड़का अगर 2 मैच में नहीं चलता है तो लोग उनको सीधा बोलते हैं कि भाई अब तो कमजोरी हो गई, वीकनेस हो गई, अब तो ये बंदा खेल ही नहीं पाएगा. आज उसी बाबर आजम ने एक बार फिर से मुंह पर आपके जोरदार तमाचा लगाया है. और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप बाबर आजम को पसंद नहीं करते हैं तो अगले 5 साल के लिए रजाई के भीतर में छुप जाइए, क्योंकि ये बंदा रन बनाएगा और आपको यूं ही आग लगती रहे. एक चीज यहाँ पे काफी ज्यादा जी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है. बाबर आजम ने जो है अपना 100 बनाया और 100 आया 2 साल बाद, और 100 बनाने के बाद ना उन्होंने अपने एक लॉकेट को कहीं ना कहीं एक तरीके से अप्रिशिएट किया, किस विराट कोहली करते हैं. अब विराट कोहली ने बहुत सारे अपने 100s में जो है अपनी वेडिंग रिंग को किस किया है. और हमने बहुत बार देखा है विराट कोहली जब 100 बनाते हैं तो अपनी वाइफ को डेडिकेट करते हैं और 100 को हमेशा अपने फादर को डेडिकेट करते हैं. और लोग जो है ना सोशल मीडिया पे सब यही कह रहे हैं बाबर आजम ने जो है विराट कोहली को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉपी किया है. और यहाँ पे जो 100 का वेट था, विराट का भी ये टेस्ट 100 काफी टाइम बाद आया था, आपको याद होगा अहमदाबाद में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2023 बीजीटी का 100 है ये फोटो जो आप देख रहे हैं. और दूसरा जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है बाबर आजम का आज का 100 का, यानी श्रीलंका के खिलाफ जो उन्होंने 20वां 100 बनाया है. तो कॉपी लोग कह रहे हैं. और बाबर ने एक इंटरव्यू में इंद्रनील ये बात पहले भी बोला हुआ है कि मैं जो है विराट से काफी सीखने के साथ उन्होंने एक वर्ड बोल दिया गलती से कि बहुत कॉपी करता हूं, पर लोगों ने उसका भी बड़ा ट्रोल किया था. 2020 की बात आई थिंक. तो वो कहीं ना कहीं विराट को आइडल मानते हैं पर वो बोल नहीं पाते हैं. उनकी कंट्री में वो उनसे पूछते ना मेरा फेवरेट कौन है, होते हैं एबी. पर उन्हें पता है वो विराट उनके सबसे ज्यादा, और वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने जर्सी भी ली थी. पर ये एक मोमेंट था, हमने सोचा आपको बताएं. काफी ज्यादा जो है ट्विटर पे